दोनों हिप्स में प्रॉब्लम है, तो प्रैक्टिकली सिर्फ क्रचेस के साथ ही चल रहे हैं। और लेफ़्ट लेग में आप देख सकते हैं एबडक्शन डिफॉर्मिटी है, लेग को वाइड रखा हुआ है। वापस चलें। तो यंग मैन वॉकिंग विथ क्रचेस इज़ नॉट ए वेरी प्लेजेंट साइट। अनफॉर्चुनेटली ये पेशेंट बहुत सालों तक सफ़र करते रहते हैं बिफोर दे रीच अस, बट वी आर लकी दैट विद MIS टेक्निक वी कैन गिव देम ए न्यू लाइफ। एक बार इसके अच्छा, अब जैसे आपको खड़ा हो तो किसी की हेल्प चाहिए या इनके सपोर्ट से खड़े जाओ पीछे चलिए अब आइए। तो मोहिउद्दीन के एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम देखेंगे कि लेग्स हल्का सा लेंथनिंग लग रही है लेफ़्ट साइड में, लेकिन वो अपेरेंट लेंथनिंग है। एज सच को डिफरेंस नहीं है क्योंकि दोनों हिप्स इन्वॉल्व हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो नी है वो पास नहीं आ पा रहे हैं। अगर हम कोशिश करते हैं तो ये देखिए पेन है पेशेंट को। और बाहर कितना जा पाएंगे? अबडक्शन पॉसिबल है, लेकिन अडक्शन जैसे ही करते हैं तो किस तरफ पेन होता है? दोनों तरफ। ओके। दूसरी चीज़ है कि थोड़ा सा इस लिम्ब को फ्लेक्शन में और थोड़ा सा अबडक्शन में रखते हैं। मूवमेंट्स देखते हैं कितना मोड़ सकते हैं? पूरा आ जाएगा, लेकिन दर्द ठीक है ठीक है। तो अराउंड 70 डिग्री फ्लेक्शन है और रोटेशंस बिल्कुल लिमिटेड हैं, ज़्यादा रोटेशंस नहीं हैं। अबडक्शन इज़ पॉसिबल बट विद पेन, और अडक्शन बिल्कुल नहीं है। और जैसे मैं मूवमेंट कर रहा हूँ या आवाज़ आ रही है, इसको कितना मोड़ सकते हैं? तो इसमें आप देखेंगे कि हार्डली 30 डिग्री है। उसके बाद पेल्विस लिफ्ट कर रहे हैं, प्लस जो नी है वो बाहर की तरफ जा रहा है। इसमें अगर रोटेशन करते हैं तो इसमें रोटेशन बिल्कुल नहीं है। ये देखिए पूरा पेशेंट मूव कर रहा है, इधर बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है। और बिल्कुल ग्रेजुअली इनको नीचे लाना पड़ता है। अगर एकदम नीचे लाते हैं तो इनको पेन होता है। अबडक्शन इज़ ओके, लेकिन अडक्शन जैसे ही करते हैं तो पेशेंट को पेन होता है। सॉरी आप देखेंगे कि ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं मसल्स को, तो मसल वेस्टिंग बहुत ग्रॉस है। इन पेशेंट्स में मसल्स भी बहुत पुअर होती हैं और बोन क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं होती है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग सर्जरी एंड पोस्ट ऑपरेटिव। इन पेशेंट्स की मसल्स और बोन को हमें डेवलप करना है अलॉन्ग विद द सर्जरी। मोहिउद्दीन का ये सर्जरी से पहले का एक्सरे। ऊपर से शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे पेल्विक टिल्ट काफ़ी ग्रॉस है। लेफ़्ट साइड का जो हेमी पेल्विस है वो काफ़ी नीचे है, इधर ऊपर है। यहाँ भी आप देख सकते हैं बिल्कुल टेढ़ा है पेल्विस इनका। राइट साइड में जॉइंट लाइन बिल्कुल विजिबल नहीं है, दैट मीन्स कि यहाँ पूरा जो कार्टिलेज है वो डैमेज्ड है। और आप स्पॉट्स देख सकते हैं जो एक एवीएन के पेशेंट्स में होते हैं। सिमिलरली ऑन लेफ़्ट साइड आप देखेंगे पूरा इरेगुलर एरिया है, काफ़ी डैमेज्ड है इनका हेड। दोनों तरफ इनको एवीएन है। और आप लेसर ट्रोकेंटर अगर देखें तो ये यहाँ पर है, यानी कि इनको लेफ़्ट लेग लंबी लग रही है जस्ट बिकॉज ऑफ पेल्विक टिल्ट।
ये मोहिउद्दीन का सर्जरी के 2 दिन के बाद का एक्सरे है। तो आप देखेंगे पेल्विक टिल्ट स्लाइटली करेक्ट हुआ है, लेफ्ट अभी भी डाउन है और इसलिए पेशेंट को लगता है कि उनका लेफ्ट लेग थोड़ा सा लंबा है, जो कि काफ़ी पेशेंट्स की सर्जरी के बाद की कंप्लेंट रहती है। बोन क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, इसलिए हमें स्क्रू डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। सॉकेट बिल्कुल वेल फिटिंग है, आप देख सकते हैं दोनों तरफ। और इसी तरह अगर आप ये स्टेम देखें, बिल्कुल वेल फिटिंग स्टेम है और बिल्कुल इक्वल लेग लेंथ है। जस्ट 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है बिकॉज ऑफ पेल्विक टिल्ट, अदरवाइज आप देखेंगे जो इम्प्लांट है सेम साइज़ है, दोनों तरफ सेम, सब कुछ सेम है। तो ये पेशेंट जब जैसे जैसे पेल्विक टिल्ट करेक्ट करेंगे, रिकवरी होगी, तो इनकी जो परफॉर्मेंस है, जो एक्टिविटीज़ हैं, वो ऐसी रहेंगी कि कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि इनकी सर्जरी हुई है। तो 3 दिन के अंदर ही मोहिउद्दीन ने क्रचेज छोड़ दी हैं, वॉकर की भी ज़रूरत नहीं है, बिना किसी सपोर्ट के चल रहे हैं। So that is the beauty of MIS technique, giving new life to these patients. ये जो ड्रामेटिक रिजल्ट आप देख रहे हैं, ये सिर्फ MIS टेक्निक की वजह से नहीं है, बल्कि आप जैसे हज़ारों लोगों की गुड विशेस, दुआएं और विश्वास, ये उसका नतीजा है।